माइक्रोबियल एजेंट है। और ये जो हमारे घर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं कपड़ा वपड़ा में, उसको देखिएगा कि उसमें कितना परसेंट सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। जब आपको कभी मौका मिले आप अपने ब्लीचिंग एजेंट में देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ही होता है, परसेंटेज का केवल खेल है। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जैसे कि क्लोरेक्सिडिन। लेकिन इसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? टिश्यू सॉल्वेंट है। टिश्यू सॉल्वेंट चिलेटिंग प्रॉपर्टी कम नहीं है। नहीं है। नहीं, स्लाइड तो है सर। नहीं है, चिलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और चिलेटिंग प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? स्मीयर लेयर को हटाने के लिए। तो वो किसमें है? EDTA में। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एलिगेंट हमने यूज किया। नॉर्मल सलाइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, EDTA जेल और EDTA सोल्यूशन वास भी आता है, EDTA वास 17%। ठीक है, और उसके अलावा क्लोरेक्सिडिन और MTA, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। सब एक साथ नहीं करना है। अगर हम लास्ट एलिगेंट यूज करेंगे, जैसे अगर हम दो का कॉम्बिनेशन यूज करें, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और EDTA वास, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का काम हुआ टिश्यू को डिसॉल्व कर देना, माइक्रोबियल लोड को कम कर देना, एज अ फ्लक्स एक्शन करना। लेकिन कैल्शियम EDTA का काम रहेगा चिलेटिंग, जो भी डिब्रीज बचा है। और उसके हटने से फायदा क्या है? EDTA यूज किया हमने, स्मीयर लेयर हट गया, फायदा क्या हुआ? एक दूसरा कोई बदलाव नहीं। EDTA में माइक्रोबियल लोड कम करने की क्षमता नहीं है। नहीं, एंटी स्मीयर लेयर को हटा रहा है, लेकिन वो माइक्रोबियल लोड पे, जैसे हमारा क्षमता ही नहीं कि हम किसी माइक्रोब्स पे काम करें, हम सिर्फ वॉश आउट कर दिए। लेकिन जो डीप सीटेड जो एक्सेसरी या लेटरल पैनल है, उसमें तो कोई काम ही नहीं करेगा। वो तो सिर्फ जो लूजर था उसको हम फ्लश आउट कर दिए। तो EDTA जेल या सॉल्यूशन का क्या काम रहेगा? यहाँ पे हमने स्मीयर लेयर हटा दिया, फायदा क्या हुआ मुझे? वहां पर जाएगा, क्या जाएगा? नहीं, वो सब हो गया, वो सब हो गया। अब आखिरी में चलो ऑब्जर्वेशन के लिए सीलेंट वगैरह अच्छे से जाएगा, एरिया क्लीन रहेगा, सीमेंट अच्छे से वॉल पे पकड़ के रहेगा, तो उसका ये फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या किए? जो पहला दिन या दूसरा दिन एक्सेस ओपनिंग किया, वर्किंग लेंथ लिया, क्लिनिक से पिक कर लिया, पहला या दूसरा दिन। और उसके बाद क्या प्लेस करेंगे या पेशेंट में से भेज देंगे? क्या करेंगे मैडम? ठीक है, थर्माकोल लगा लेंगे। ठीक है, अब हम अपने प्रैक्टिस में आज तक कभी थर्माकोल यूज नहीं किए, पीजी में शुरू करके। मतलब हम क्या मतलब है कि थर्माकोल को हम पीजी के दौरान फिक्सेशन के लिए यूज किए। उसके बाद आज तक जो मेरा पीजी है 2011 में, हमने 8 से 11 में मैंने कंप्लीट कर लिया इंदौर से, और 96 का मेरा ग्रेजुएशन का बैच है। ठीक है, तो हमने कभी भी थर्माकोल यूज नहीं किया। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके अलावा? इसके बाद हमने क्लिनिक से पिक कर लिया, सेकंड डे क्लिनिक से पिक करके पेशेंट को भेजना है घर भेजना तो थर्माकोल हमने मना कर दिया। आप ये ठीक है क्या सर? उसको सिर्फ TF करके भेज देंगे। अगर कुछ करना है तो इन्होंने बोला, हाँ इन्होंने भी बोला, सही बोला। मतलब एक इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट प्लेस करके भेजना चाहिए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमारा टेस्ट है। ठीक है, ये सब लोग याद रखें और उसका रोल जानते हैं। सर हर केस में जरूरी है क्या कैल्शियम? डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल सकते? डालने से फायदा क्या होगा? मोर एल्कलाइन है तो ये इरिटेंट, हीलिंग होगा। सही है, कैसे हीलिंग होगा? मोर एल्कलाइन है तो ये जो पेरियापेक्टमी मेरे में क्षमता नहीं है कि हम कोई क्लास है। बिल्कुल, बस हम चाह रहे हैं कि जो एक दो बातें अगर आप सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ बोलना है मैडम? आप लोग कुछ बोलेंगे? संतोष जी हम बोलना चाह रहे हैं। अरे आप इसी के लिए कि खाने वाले का फोन आया था। ठीक है, पता चले कि उधर से लोग हाथ धो बैठेंगे। ठीक है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारा रूट कैनाल करने का एम क्या है, वो दांत चलेगा कैसे, माइक्रोबियल लोड को कम करना है। माइक्रोबियल लोड कैसे कम होगा, ये आधे घंटे में ये क्लास नहीं होने वाला, ये हम आधे घंटे में आप बोलेंगे और हम रूट कैनाल के बारे में सारा समझा दें। केवल एक्सेस ओपनिंग और उसके जो प्रोसीजरल एरर है या जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो एरर है या हाइपोक्लोराइड के जो एक्सीडेंट है और उसके मैनेजमेंट है, सबके लिए 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 20 मिनट चाहिए एक एक चीज के लिए। तो जो कैल्शियम एक क्या था, माइक्रोबियल लोड को कम करना। तो हमने कैसे कम किया, फाइलिंग से क्या किया, मैकेनिकल क्लीनिंग किया, वॉल के ऊपर जो गंदगी लगा था हटा दिया, साथ में केमिकल यूज किया। उसका भी एम यही है कि माइक्रोबियल लोड को कम करे, जो वॉल पे लगा है और जो कैनाल के अंदर है उसको। और तीसरा हमने क्या किया, इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर है, वो माइक्रोब्स को सर्वाइव नहीं करने देगा। आपने बंद कर दिया, उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में टेम्परेचर में 50 पावर तक कभी गिर जाए, हम लोग के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने वो कंडीशन लगा दिया कि भैया दाना पानी सब बंद कर देंगे, तुम अंदर घुट के मर जाओगे। एक बार माइक्रोबियल लोड खत्म हो गया, हमारा रूट कैनाल ऐसे ही सक्सेस रहेगा। तो उसके बाद हम क्या किया, सीडर का यूज। जब नेक्स्ट जनरेशन आया, सबको हटा के ड्रेसिंग को कैनाल क्लीन किए, जो मास्टर जीपी निकाले थे रखे थे, जहां तक इलाज किए थे, उसके लिए भी समय अमिताभ जी बोल रहे थे समय नहीं, खाना नहीं मिलेगा, तो पहले वो खाना खा ले,